ये एक शो है जो फैंस के जिससे वापस आया यार। मुझे आज भी डीएम्स आते हैं इंस्टाग्राम पे रिगार्डिंग के हाउ यू गाइज हैव बिकम आवर इंस्पिरेशनल फॉर लाइफ एंड शी इज लाइक अब तो टाइम आ गया बेटा कि अब मतलब हम कुछ ऐसा करते हैं। मैंने बोला मॉम आप मेरा नाम कैसे तुम डाल सकती हो पब्लिक प्रोफाइल पे। आई हैव सीन दैट देयर आर लॉट ऑफ एक्टर्स हु वर्क रियली हार्ड but somewhere they don't get their dues. Hi, this is Parth Samthan. Hi, this is Neeti Taylor and you're watching us on DNA India. बेवफाइयाँ, खुमारियाँ, रुसवाइयाँ, दिलदारियाँ, आखिर कैसी है यारियाँ? ओह 2 सेकंड हमें को लगा ये कहाँ जा रहे हैं क्या बात है नहीं मतलब ये सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते मन्नन मतलब अपने मानिक और नंदिनी इनको 9 साल हो गए और इनके जो फैंस की जो दीवानगी है वो साल बर साल बढ़ती जा रही है। सो फॉर दैट इसी रीजन के लिए ये आ रहे हैं 5वें सीजन के साथ ऑफ कैसी है यारियां। थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग डीएनए। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। तो पहला सवाल तो ये बनता है कि यू गाइस हैव नॉट क्रिएटेड अ शो बट यू गाइस हैव क्रिएटेड अ जर्नी। लोग वो जो फैंस हैं आपके वो अपने साथ वो जी रहे हैं उसको और एक शो भी ऐसा रहा है ना कि 4 सीजन की हमने कहीं पे वो एकदम जंप नहीं देखा। एक जर्नी चलती रही है। कहाँ वो कॉलेज से शुरुआत होती है कहाँ हम उस लेवल तक चले जाते हैं। मानिक जहाँ पे मतलब कॉलेज में एक 5 लोगों का एक ग्रुप होता था। मानिक देन बाय द एंड ऑफ 4th सीजन ही इज द रॉक स्टार। और इन दोनों के जो रिलेशनशिप होते जहाँ एक दूसरे को कभी एक आंख निभाते थे एक दूसरे के लिए मतलब वो इतने क्लोज आ जाते हैं फिर दूर हो जाते हैं फिर क्लोज। सो सी द थिंग इज द शो इज नॉट अ शो इट्स अ जर्नी। हाउ डू लुक अपॉन टू कैसी है यारियां? आप दोनों से जानना चाहेंगे। We never expected that this show would actually click and clicks so much that it will do wonders for us. Yeah. And no expectations. I would say complete destiny, and we're grateful to all the people who have loved the show. But yes, we always look at it as so far the biggest highlight of our life regarding our work. So we'll always remember this, and of course, with each passing season, we are growing. We are doing more and more of Manik and Nandini, and we're justifying Yaria, and we hope that we continue to do more seasons. Yes, for sure. And this is a show that made us, and we are known for being नीति एंड पार्थ फ्रॉम कैसी है यारियां। और इतना ये एक शो है जो फैंस के जिससे वापस आया है। तो वही आई थिंक हमारे लिए सबसे बड़ी गिफ्ट है। एंड no one can be as happy as I think we are, and this is like you said, it's a journey for us. It's like we've created history over here. It's like so modest. So modest. But Sachi, we have, and it's a legacy that we carry. So yeah. और बहुत बड़ा चैलेंज होता है लेगेसी को भी लेके जाना आगे और बहुत अच्छी तरीके से। एक होता है कि हाँ भाई चलो पॉपुलैरिटी इतनी है फैन फॉलोइंग इतनी है हम अगर 2 आ भी जाएंगे एक साथ तो लोग तो आएंगे देखने के लिए। हम बस 2 ही आ रहे हैं अभी बाकी सब लोग बदलते जा रहे हैं। बदलते हैं वो 5 हमारी जिंदगी में लोग बदलते जा रहे हैं। नहीं बट टू बी ऑनेस्ट जो जर्नी रहती है ना आप यू हैव टेकन जो लेगेसी की जो हम बात करें यू हैव टेकन विद रिस्पेक्ट। और आपने देखा कि यार हम ऑडियंस को चीट नहीं करें जो हमारे फैंस हम उनको चीट ना करें। आई थिंक दिस इज समथिंग दैट रियली गाइस इट इज कमेंडेबल। नहीं क्योंकि इट इज वन ऑफ दोस शोज व्हिच हैज gotten back or which has come back again and again because of the fans, because of their demand. They have demanded ki what they like, what they want to see, how they want to see, how many times they want to see. Correct. Everything. So we've just made sure that we justify what they want and keep them entertained, keep them happy. अच्छा सो फैंस की अगर मैं बात करूं जो इतने फैंस हैं मनन के एक आप बात बताएं आपको कोई ऐसे फैंस आई एम श्योर मिले होंगे जिन्होंने कहा होगा कि आपके शो की वजह से हमारी जर्नी आज हम मतलब मे बी मतलब कोई ऐसा होता है कि हम भी आज एक कपल बने हैं वी गॉट मैरिड ऐसा कुछ हुआ है जो आपको लगा कि यार हमने वाकई वी हैव डन समथिंग ग्रेट यार? एब्सोल्युटली वी हैव मतलब मैरिड की बात नहीं बट इट हैज डिफाइंड देयर लाइफ in terms of friendship, in terms of love, in terms of career. They have looked upon us and they have seen how we behave in a certain manner and how we have changed their lives. And मुझे आज भी DMs आते हैं Instagram पे regarding के how you guys have become our inspirational for life. And we are a part of their journey. It's like that. So it's very commendable to watch because see college का जो phase होता है ना वो सबसे vulnerable state होता है। Correct. कि जहाँ पर आपको पता नहीं आप क्या कर रहे हो। फ्री जिंदगी होती है दोस्तों के साथ यारों के साथ अय्याशियाँ मारनी है और क्रशेस है लड़कियाँ हैं गर्लफ्रेंड बनानी है तो बस वही है स्ट्रेस। तब ऐसा शो जो आपको मतलब आपका कहीं ना कहीं आपको आईना दिखाए कि आप ऐसे बन सकते हो आप इससे कुछ सीख सकते हो क्योंकि हर किरदार वैसा था हर किरदार से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो it has somehow shaped their lives also parallelly along with our show and we are thankful for that.
आपने जो बात की ना डीएम्स की, तो एक बात बताओ, मनन में से मानिक को आई एम डैम श्योर बहुत प्रपोजल्स आए होंगे, कैसे फिल्टर कर लेते हो? और आई एम श्योर कि अंकल आंटी को भी परेशानी होती है, कहीं भी पकड़ लिया होगा। नहीं ये तो बहुत फनी सी चीज थी कि परसों मैं मॉम के साथ बैठा था एंड शी वाज टॉकिंग अबाउट अरेंज मैरिजेस एंड शी इज लाइक अब तो टाइम आ गया बेटा कि अब मतलब हम कुछ ऐसा करते हैं। मैंने बोला मॉम अब मेरा नाम कैसे तुम डाल सकती हो पब्लिक प्रोफाइल पे कि ये बंदा अच्छा मैट्रिमोनी साइट, या मैट्रिमोनी साइट के ही इज रेडी so cute aunty फॉर नो शी वाज सीरियस I am with her aunty I'm with you कि ऐसा है एंड लाइक आई वुड फील रियली embarrassed कि यार I mean the guy who can actually make people fall in love or who's so good like at least reach there with romance is not fallen in love और अरेंज मैरिज करने की बात that is the irony so that would be very embarrassing for me yaar I correct feel true so basically Pat is trying to say that you want to fall in I love strongly believe in love and you want to have a love marriage absolutely okay so we got the point yeah लव मैरिज का जीता था एग्जांपल नीति बिल्कुल आप इनसे इंस्पायर्ड होते हैं जिस तरीके से इनकी जर्नी रही है आई गेस अब क्या करें मुझे कोई आर्मी ऑफिसर नहीं मिल रही है नहीं बट द वे शी इज बैलेंसिंग वर्क एंड पर्सनल लाइफ, बहुत अच्छी बात यार बहुत अच्छी बात है नीति girls are someone where I feel they have more maturity towards when it comes to balancing things yeah relationships yeah true नीति what do you want to add something अपनी खुद की तारीफ करना चाहेंगे आप? I would say I matured at a very young age because I saw a lot of things. A lot of things you see when you're growing up and that's what I'm saying, at a very young age I learned a lot so I think right now my life is so bolte na it's very peaceful right now and no drama, nothing, everything is just great so because I've learned so much and I've seen so much yes touch wood तो wood ही नहीं है but नहीं ये wood है ये बोला चलो बोलो नहीं but that's good अच्छा एक सवाल आप दोनों से बनता है qualities of Nandini that you relate and you don't relate and qualities of Manik that you relate and don't relate. पहले आपसे शुरुआत करते हैं. So she's pure. She doesn't think any bad for anyone. Correct. That is me. I don't think. Even someone tells me, it's like हाँ ठीक है. Unless you've done something bad to me, वो अलग है. But no, yeah. So very pure, very generous, and doesn't think that. Yeah, that's it. अच्छा the qualities that you don't relate to. So basically, like two things. वो बॉक्स करती रहती है, पंचेस मारती रहती है. वो तो देख लिया हमने. 4th सीजन के स्टार्ट में देख लिया. And I think it's very ठीक है गुस्से में और कुछ कर ले. अच्छा. हाथ मत उठाओ मेरा ये होता है. उठा के फेंक दो कुछ चीज वो चलेगा. And second thing, like her world revolves around one thing. Like she doesn't know how to balance things. Yeah. She's still learning, maybe yeah. So these are the qualities that you don't relate to. Yeah, I don't relate to because I balance. Nice. Manik. यार the thing that I relate to is the passion. The way I have towards my profession, that is something Manik has towards music and Nandini. So that is something I relate to. And dislike. हाँ जी, the quality you don't relate to. His aggressive nature. Okay. Parth is not aggressive. He's very calm. He's very composed. अगर कोई झगड़ रहा है तो वो he will stay out of it. Not के मतलब obviously he will try to make things all right, but then he will also make sure that he's not a part of the violence thing. जी. Where Manik is the head of the whatever. वो तो मतलब एक लीडर है The ना. one who starts it. Yeah. वो तो मैं फैब फाइव का तो लीडर है. हाँ. अच्छा एक वन लास्ट थिंग बनता है कि जिस तरीके से शो जो रहा है 9 साल इट्स अ बिग टर्म. मतलब देखा जाए 9 साल में बहुत चीज़ें बदल जाती है बट जो प्यार जो है वो बढ़ता रह रहा है. जैसे मैंने स्टार्ट में कहा एक टाइम ऐसा भी आया था पार्थ की जब लोगों ने कहा था कि हमें पार्थ ही चाहिए एज मनन, नहीं तो हम नहीं देखेंगे शो. मतलब आप समझ रहे कितना वो एक क्रेज था. हाउ डू लुक अपॉन टू दैट थिंग? But where did you go? हाँ वो एक ऐसे वो You went somewhere. बीच में कार ब्लास्ट हो गया था ना उसमें. बीच में चले गए थे. बीच में चले गए. क्यों छोड़ के गए थे? ऐसा डिमांड था नहीं बट टू बी ऑनेस्ट द डिमांड और द मैडनेस. There were people who came in also, you know, but they only wanted Manik, this Manik. So yeah. So आप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज वो एक जो सपोर्ट रहा है वो बहुत बड़ी चीज है. जो एक एक्टर कमाने के लिए उसको बहुत टाइम लग जाता है लेकिन फिर वो जो एक लॉयल चीज है ना वो बहुत बड़ी चीज है. नहीं, I have seen that we both are blessed that way. I have seen that there are a lot of actors who worked really hard, but somewhere they don't get their dues. Correct. And we have been fortunate and grateful to you guys that you have given us so much of love, that too through one show itself, and still continue to do so, irrespective whether what stage we are in.
whether we are having a downside or an upside, or we are having trouble with our personal lives, anything for that matter, you guys have been there for us. Yeah. So I can't be like, although I can't thank them enough here. I wish I could just go them and, you know, hug them personally, every one of them, because they have been so kind to me, and that's where I've always respected them. Because कहीं ना कहीं till today also my friends are like, आज भी अगर मैं फोटो खिंचाता हूँ और वो आज भी अगर वो बोलते कि ये शो, my friends are like, because they don't watch the show, they are busy with their lives, they are like, यार तो बोर नहीं होता ये सब कर करके? मैं बोला यार यही तो चीज़ है जो हम आज बने हैं इनकी वजह से. So that is something which will obviously stay long, forever in fact. Forever, yeah. चलो नीति, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं बस ऐड करना चाहूँगी कि ये शो के वजह से हम बने और हमारे वजह से ये शो अभी भी चल रहा है. So please, Again a modest answer. yeah, don't forget to watch कैसी है आर्या. They won't forget. Season They won't 5 on 2nd September, only on Jio Cinemas. And thank you for all the love, and I hope you like this season. That's it from DNA. Keep watching.